मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इस योजना के तहत आप सभी जान ही रहे होंगे कि पहले किस्त आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, उसके बाद सहायता रूपी आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो शहरी क्षेत्रों के लिए जो नगर निकाय में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल को जारी किया है। और जो रूरल क्षेत्र यानी कि देहात के क्षेत्र से आते हैं, उनको ऑफलाइन आपको जीविका दीदी के यहाँ जमा करना है फॉर्म भर के। तो ये तो आप भर लेंगे, लेकिन जो ऑनलाइन है जो शहरी क्षेत्र के लिए, वो ऑनलाइन कैसे करेंगे, मैं आज आपको अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही कैसे कर लेंगे, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आज दूंगा। और मैं आप सबों को बता दूं, जो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया है ये पूरे महीने तक चलेंगे, यानी कि लास्ट महीने तक आपको चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मोबाइल जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या बैंक जो है उनका आधार कार्ड से लिंक नहीं है, डीबीटी लिंक नहीं है। इस तरह के क्राइटेरिया सबके साथ हो सकते हैं मे भी। तो जितने भी नगर निकाय के लोग हैं और अपना भरना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो एक एक स्टेप को फॉलो अप कीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी हुई जानकारी है आपको मिलता रहेगा एक एक। तो जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, मैंने एक मोबाइल के ब्राउजर में लिखा है जीविका, देख रहे होंगे जीविका मैंने लिखा है। यहाँ पे चलेंगे BRLPS पे, अंत तक बने रहिएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, स्किप नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे जो जीविका का साइड है ओपन हो जाता है। इसमें 3 तरह का ऑप्शन दे रखा है। तो आपको यहाँ पे चलना है महिला रोजगार योजना पे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो क्राइटेरिया है, मैं पहले बता दिया है कि जो इसमें सम्मिलित होने का क्राइटेरिया है वो सारे क्राइटेरिया इन साइड पे दे रखे हैं। जैसे मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा बता दूं कि अगर आपको जीविका दीदी में सम्मिलित होना है तो आपको आपके परिवार के किसी भी फैमिली को टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, या सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए, या आप अगर इसमें सम्मिलित होते हैं तो जीविका दीदी का जो सामूहिक बैठक बैठाया जाता है, या आपको कहीं सामूहिक जाना पड़े तो आपको वहाँ जाना भी पड़ेगा। तो इस तरह से इनका सारा क्राइटेरिया दे रखा है। और इनका जो अप्लाई करने का जो एज है 18 से एबव और 60 से नीचे एज होना चाहिए सभी महिलाओं का, बिहार के जितने भी महिलाएं हैं। और बहुत सारे लोगों का मन में डाउट है, जो लड़कियां हैं 18 प्लस, वो भरने के लिए, तो वो आप भर सकते हैं। जो अनमैरिड है वो ऐसा नहीं है कि नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उनको भी एक रोजगार की आवश्यकता है और वो ये रोजगार कर सकते हैं। बने रहिएगा अंत तक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे पहले जो था साइड में डायरेक्टली यहाँ जो हाईलाइट हो रहा था उसको क्लिक करने के बाद आपका साइड ओपन फॉर्म के लिए ओपन हो जाता था, लेकिन यहाँ पे लिंक को जारी कर दिया गया है। यानी कि लिंक 1, 2, 3, 4 सबका अलग अलग कार्य है। सबसे पहले यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे रखा है, अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्य हैं तो आपको यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन ALO और CRP से संपर्क करें, और ALO या CRP के द्वारा आपके स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई जाएगी, और आपके समूह से जुड़े सभी सदस्यों का आवेदन समेकित रूप से प्राप्त किया जाएगा। इनका कहने का मतलब है कि अगर आप पहले से ही आप जीविका दीदी में सम्मिलित हैं तो आपको ये भरने की कोई ज़रूरी नहीं है। मैं देहाती यानी कि जो देहात के लोग हैं, जो देहात के महिलाएं हैं, वो अगर सेविका में जुड़े हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन फॉर्म भर के जमा कर देना है। और यहाँ पे कुछ आधिकारिक लोग का नाम दे रखा है। यहाँ पे भी अगर आप ऑलरेडी हैं, अगर जीविका दीदी से जुड़े हुए, तो आपको वहाँ पे फॉर्म सिर्फ जमा करना है, ऑनलाइन नहीं करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नए सदस्य के लिए है, और नए सदस्य के लिए ऑनलाइन भी करने हैं, ये पुराने के लिए नहीं है। पुराने के लिए आपको ऑफलाइन ही देने हैं। तो यहाँ पे लिंक 1 पे चलेंगे। यहाँ पे दे रखा है सेल्फ रजिस्ट्रेशन में, क्या आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं? अगर आप हैं तो हाँ करेंगे, ना तो जो क्राइटेरिया मैं पहले बताया वही आएगा, और जो नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आएगा। तो चलिए हम आपको फॉर्म दिखाते हैं। यहाँ पे आपका देख रहे होंगे, जो कि मुझे व्यवसाय करने हैं तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए, और प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरे बैंक बचत खाता मेरे
आधार से जुड़ा हुआ है, बैंक खाता क्रियाशील है। मैं यह आश्वस्त करती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देता हूँ। इनका कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपका आधार जो है बैंक से लिंक होना चाहिए और सीडेड होना चाहिए, यानी डीबीटी लिंक होना चाहिए। और आप इसको लेंगे तो आप अपना जो जीविका उपार्जन के लिए है वो कार्य करेंगे। तो इसको क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपको अपना आधार नंबर, नाम और आपके फादर या हस्बैंड का नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने हैं। तो हम भरते हैं। ऐसे ही भरेंगे आपको एक OTP मिला के सबमिटेड करना होगा। सारा डिटेल आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे मेरा सेल्फ ऑथेंटिकेशन में टोटल आपका डिटेल ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे आ जाता है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी का लाभ लेने हेतु स्व घोषणा और आवेदन प्रपत्र। इस तरह से अपडेट है। आपको सबसे पहले बिहार के अंदर जो ज़िले से आते हैं उस ज़िले को यहाँ से चयन कर लेने हैं। जो भी ज़िला से आप आते होंगे बिहार के सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका ब्लॉक, जो भी ब्लॉक होगा, ULB, आपका एज, आप किस कैटेगरी किस जाति से आते हैं, आपका हाउस नंबर, आपका स्टेट, मोहल्ला, लैंडमार्क आपको ज़रूर देना है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया जैसे दे रखा है। आपकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम है। यहाँ पे दो तरह का टिक करना है, हाँ और नहीं में। तो यहाँ पे सभी में हाँ ही होगा। लिख रहा है कि आप 60 वर्ष से कम है तो हाँ टिक करेंगे, हाँ सब में टिक कर देंगे। आप अपना पढ़ के देख लेंगे, सारा क्राइटेरिया हाँ पर ही बैठेगा। यहाँ पे हाँ कर दिए। यहाँ पे आपको बैंक का डिटेल देना। आपको यहाँ पे जो का नाम है वो भरेंगे, इंटर ब्रांच का नाम, IFSC कोड, बैंक का अकाउंट नंबर। अब इसमें आ जाता है लाइवहुड बिजनेस, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं। इसमें सारे बिजनेस का नाम दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फल जूस, डेयरी, सब्जी और फल दुकान, किराना दुकान, प्लास्टिक दुकान, जो भी है यहाँ से स्टिक करेंगे। उसके बाद जो ब्राउज अपलोडेड ईच फोटो 1 by 1 करना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या है, सबमिटेड अपडेट ऑल एबव डाटा। इतना अगर आप भर लेते हैं तो इसको सबमिट करेंगे तो सारा डाटा आपका सेव हो जाएगा। और जैसे ही सारा डाटा आपका सेव हो जाता है तो 1 by 1 करके आपको अपना सबसे पहले अपना सिग्नेचर, उसके बाद आपका आधार का फ्रंट, उसके बाद बैंक का पासबुक, उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपडेट करने हैं। अपलोड करने के बाद सबमिटेड, फाइल एंड सबमिटेड करना है। उससे पहले एक क्राइटेरिया आपका दे रखा है, अगर आपको इस फाइनल सबमिटेड कर लेते हैं तो इसमें आप कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप लिखा हुआ है फाइनल सबमिटेड करने के बाद आप किसी भी डाटा में अपडेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अपडेट कर दिया गया है। अगर आप एक बार सबमिटेड कर दिए तो आपको किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं इसमें किया जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी बिहार के लोग हैं और अपना घर बैठे ही चाहते हैं ऑनलाइन करने के लिए अपने मोबाइल से, तो इस तरह से कर लेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट भी होगा ना तो आप हमको कमेंट श्योर कीजिएगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगा। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑनलाइन करने की जो तारीख है ये पूरे महीने तक चलेंगे। जैसे आप ऑनलाइन करेंगे उस तरीका से आपका पेमेंट भी पहले किस्त का जो 10,000 है किया जाएगा। तो इस तरह से अपडेट है, मैं सोचा आप सबों के साथ शेयर कर लूँ। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।